झारखंड में भाजपा अब जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर देगी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा अब एक्शन में आ गई है। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर जो देरी हो रही थी, अब इसमें तेजी लाई गई है। भाजपा ने बता दिया है कि विधायक दल के नेता का ऐलान कब होगा। तो सवाल यह है कि आखिर किसे मिलेगी झारखंड में नेता प्रतिपक्ष की कमान? सदन में आखिर कौन बनेगा विपक्षी दलों की आवाज? आइए जानते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा बैकफुट पर आ गई है। पार्टी अब नेता प्रतिपक्ष के जरिए खुद को रिवाइव करने के प्रयास में है। सदन में बीजेपी के पास एकमात्र ताकत पार्टी के विधायक दल के नेता ही बन सकते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव का परिणाम आए तकरीबन 1.5 महीने हो चले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री से लेकर स्पीकर, मंत्रियों ने पद की शपथ ली। सत्ताधारी पार्टियों ने अपने अपने विधायक दल के नेता और सचेतकों की घोषणा भी कर दी, लेकिन अब तक बीजेपी ने अपने विधायक दल के नेता का ऐलान नहीं किया है। मगर अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कि भाजपा को 2 सप्ताह के भीतर नेता प्रतिपक्ष का नाम सौंपने का निर्देश दिया है, इस वजह से पार्टी ने भी अब इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। भाजपा ने बता दिया है कि वह अपने विधायक दल के नेता का ऐलान खरमास खत्म होने के बाद करेगी। खरमास 14 तारीख को मकर संक्रांति के बाद खत्म होगा। मतलब भाजपा 14 तारीख के बाद नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करेगी। भाजपा का कहना है कि खरमास के बाद विधायक दल के नेता का नाम का चयन कर लिया जाएगा। वहीं पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जानबूझकर सूचना आयोग का गठन नहीं करना चाहती थी। कोर्ट में हमेशा की तरह भ्रामक सूचनाएं देकर भ्रमित करने का काम कर रही है। भाजपा के अनुसार जेवीएम का विधिवत रूप से भाजपा में विलय होने के बाद पार्टी ने दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी को नियुक्त किया, लेकिन इस नियुक्ति को विधानसभा स्पीकर के ट्रिब्यूनल कोर्ट ने साजिश के तहत लटकाए रखा। जबकि बाबूलाल मरांडी राज्यसभा सांसदों के चुनावों में पार्टी की ओर से वोट देते रहे। फिर साल 2023 में अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उन्होंने तब सरकार के सूचना आयोग के गठन को लेकर विज्ञापन भी निकाला, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण गठन नहीं हो पाया। आपको बता दें कि आरटीआई के मामलों पर काम करने वाली कमेटी राज्य सूचना आयोग में कई पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। रिक्त पदों को लेकर हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर बीते 7 जनवरी को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि पदों पर नियुक्ति को लेकर जून 2024 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता की घोषणा नहीं हुई, इसलिए चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। आयोग के पदों पर नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अहम होती है। इन रुकावटों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा करे, ताकि मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी और सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो सके। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 2 सप्ताह का समय दिया है। ऐसे में भाजपा ने भी क्लियर कर दिया है कि वह नेता प्रतिपक्ष का ऐलान इस बीच में ही कर देगी। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी के नाम पर मुहर लग सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी फिलहाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन है। पिछले बार के कार्यकाल में भी उनका ही नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए आगे किया गया था, लेकिन उन पर चल रहे दल बदल के मुकदमे के कारण बाद में अमर बावरी को ये कमान सौंप दी गई। हालांकि इस बार के चुनाव में वह बुरी तरह हार गए। अब नए सिरे से एक बार फिर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चर्चा तेज है। नेता प्रतिपक्ष के दावेदारों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी आगे चल रहे हैं। वह पार्टी ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी सीनियर लीडर हैं और एक बड़ा चेहरा है, जिन्होंने अपनी मूल पार्टी जेएमएम से बगावत करने के बावजूद विधायकी नहीं गंवाई। अपनी जीत के तहत उन्होंने आदिवासियों के बीच भाजपा की लाज भी बचा ली। ऐसे में सवाल है कि भाजपा उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देगी। यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी के साथ साथ चंपई सोरेन का भी नेता प्रतिपक्ष के लिए नाम आगे चल रहा है।
वहीं इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कल 10 जनवरी को रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसके साथ ही उनका झारखंड की राजनीति में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाएगा। माना जा रहा है कि झारखंड भाजपा में उनकी भूमिका भी खरमास के बाद ही तय की जाएगी। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के रोल को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ऐसे में संभावना बन रही है कि भाजपा एक साथ नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों को लेकर ऐलान कर सकती है। अब इंतजार खरमास खत्म होने का है, उसके बाद भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। खैर, अब आपको क्या लगता है, कौन होगा झारखंड का नेता प्रतिपक्ष? इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।